गणपति सुरपति गणपति सुरपति आदि पुरुष एक दंत ताके सिमरन मात्र से प्रभु सुधरे काज अनंत। सुधरे काज अनंत बुद्धि विद्या के दाता जो जन शरण आए आपके मन मांचित फल पाता। सब देवन सिर ताज वो सब देवन सिर ताज वो रिद्धि सिद्धि के वो कंत। गणपति सुरपति प्रभु आदि पुरुष एक दंत आदि पुरुष एक दंत। शोभित नैन संजोर बरे सुख सागर दुख को मेटन वारे। शोभित नैन संजोर बरे सुख सागर दुख को मेटन वारे। छोटे से देव महेश के नंद गणेश कलेश को काटन वारे। शीश मुकुट भ्रगुटी अटल अटपट नैन विशाल। शीश मुकुट भ्रगुटी अटल अटपट नैन विशाल। कृपा की जो दास पे प्रभु पार्वती काला। विघ्न विनाशक आप हो गिरजा सुत गणराज। गढ़ रणत भंवर से पधार जो प्रभु सफल करो सबका। गजमुख सन्मुख रहत ही करोड़ बिघन टर जात। गजमुख सन्मुख रहत ही करोड़ बिघन टर जात। जैसे रवि के उदय से ए भाई अंध गौर छिप जा। सज्जनों, सभी ग्रामवासियों को सूचित करते हुए बिनमयी गंध ही पावन कोई चार पधारत कर तल ताके गरुपित मात बचन सुत जाके। सज्जनों, चार पदार्थ के लिए ज्ञानी गुणी श्रद्धालु गांव छोड़ जाते हैं, मकान छोड़ जाते हैं, बच्चे बच्चियों को छोड़ जाते हैं, नंगोटी लगा लेते हैं, भस्मी रमा लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं। किसके लिए? चारों पदार्थों की प्राप्ति हो हमारे को। हमने त्याग धारण कर लिया, फिर भी उनको चारों पदार्थों की प्राप्ति हो ना हो, ये उन परम पिता गुरु महाराज जी की मर्जी है। और वो मानव घर बैठे पा लेता है। कौन सा मानव? जिसने माता पिता और गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन किया है, सेवा की है, उनकी आत्मा में शांति पहुंचाई है, वो मानव घर बैठे चारों पदार्थों की प्राप्ति कर लेता है। चार पदार्थ कौन कौन से? काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष।
ये चारों पदार्थ उस मानव की मुट्ठी में रहते हैं, अदृश्य रहते हैं। कोई वस्तु नहीं है जो देख ले उनको आपने खोल के है कि नहीं, अदृश्य है। ऐसे हमारे महापुरुषों ने बताया है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म निर्गुण है, यानी गुण से परे है, तीनों गुणों से परे है और अदृश्य रहते हैं। मन भी निर्गुण है, बुद्धि भी निर्गुण है, कोई वस्तु नहीं है जो पकड़ के दिखा दे कि ये बुद्धि है। मन को भी पकड़ के नहीं दिखा सकते। चित्त भी निर्गुण है और परमात्मा निर्गुण है ही सही। जभी तो संतों ने लिखा है सहस महेश गणेश दनेश सुरेश ही जाए निरंतर गाये ताई अनादि अनंत अखंड अछेद से वेद सुवेद बताए नारद से सुख व्यास रटे पति हारत है पुण्य पार न पाए। ओ परम पिता त्रिगुण अतिथि अतीत, वो है सब में और सबसे परे, सबके अंदर भी है और सबसे परे भी है। भरनाथ जी महाराज ने लिखा ना, भेड़ा हूं पर बलता नहीं। जैसे कमल का पौधा, कमल का पत्ता पानी में रहता है मगर पानी में घुलमिल नहीं होता है। अगर घोड़े भर के पानी डाल दो तो मूंगिया बढ़ के इधर से इधर घुट जाएगा। ऐसे ही मतलब ज्ञानी पुरुष की दृष्टि है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो संसार में ज्ञानी पुरुषों का अलग से गांव नहीं बसता है, अपने शामिल रहते हैं। अपने शामिल रहते हुए संसार में रहते हुए भी वो संसार से अलग है। कैसे अलग है? संसार तो जुआ खेलता है, शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचारी करता है, झूठ बोलता है, और वो क्योंकि ये बिना नकील के ऊंट है। बिना नकील का ऊंट पर बैठ जाओ, कटी कटी राड़ी में ले जाओ, जाड़ा में खड़े दो, उनके मर्जी पड़ेगी जटी जाओगे, नाथ तो है ही कौन। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो गरुमुखी होते हैं। गरु महाराज के आंगस का उनको नकील फूटी हुई है, उनको पग पग पे ध्यान रखना पड़ता है। आज हम थोड़ी सी गलती कर देंगे, उनको ऐसा विचार प्रकट होता है, थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो माता पिता को तो बुराई मिलेगी जो मिलेगी, ये फलाना जी का बेटा है, जगह माजना देखो ये, पर हमारे गुरु महाराज को भी बदनामी मिलेगी। इस वजह से वो संभल संभल के चलता है। तो सज्जनों, ऐसे तो शोक भरा दिन है, परंतु ये मुसाफिर खाना है, इसका नाम मृत्यु लोग है। एक महात्मा ने विचार किया कि राजा थोड़ा अचेत है और मोह माया में फंसा हुआ है, इनको मैं सचेत कर दूं, मोह की नींद से जगाने की कोशिश करूं, क्योंकि राजा है, अच्छा बताते हैं, भला आदमी है। तो गढ़ के अंदर जाने लगे, जब वहां द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने रोक दिया, कहां जा रहे बाबा, कौन हो? तो भैया मैं तो मुसाफिर हूं और सुबह चला जाऊंगा, रात रहूंगा, सुबह चला जाऊंगा। हाँ से वो लोग सिपाही लोग, बाबा बाजार में जाइए आप, हमारे सरकार ने बाजार में बहुत सी धर्मशाला, मुसाफिर खाना, सराय वगैरह बना रखी है, 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 8 दिन रहो, बाहर जाइए बाजार में। यहाँ क्या हुआ, ये क्या है? अरे ये तो हमारे राजा जी का महल है, किला है। अरे भाई जाने नहीं दो तो दरबार के पास सूचना पहुंचा दो, भाई एक साधु है जो अंदर आने की कर रहा है।
कहा यह तो हो सकती है। दरबार से कहा एक साधु हट लग रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। दरबार ने कहा कोई अच्छा विद्वान साधु होगा, आने दो। दरबार महाराजा के सामने महात्मा जाके खड़ा, बोलो महात्मा जी क्या बात है, क्या चाहिए आपको? नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मुसाफिर हूं, रात रहूंगा सुबह चला जाऊंगा। राजा भी हंसने लगा, महात्मा जी पागल तो नहीं हो, ये मुसाफिर खाना थोड़ी है, बाजार में जाइए आप, बहुत से मुसाफिर खाने खुले हुए हैं, कितने ही दिन वहीं डेरा लगा लो आप। राजन ये क्या है? ये तो मेरा किला है, महल है, मेरा आवास है, रेवास है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप राजा हो यहाँ के, इसी में रहते होंगे। अच्छा, आपको राज शासन करते कितने वर्ष हुए? 20 वर्ष। अच्छा, 20 वर्ष से पहले कौन शासन करता था? मेरे पिताजी। अच्छा, अब तेरे पिताजी से पहले कौन शासन करता था? वो मेरा दादा। अच्छा, और दादा से पहले परदादा। फिर वो कहाँ गए और क्यों गए? उन्होंने भी तो कुछ बनाया होगा यहाँ। राजा ने कहा बात तो सत्य है। फिर राजन मुसाफिर करना किसको कहते हैं? जो हमेशा के लिए किसी को ठहरना ही नहीं है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। ये चलती सराई ये मुसाफिर खाना है। राजन इसमें घुलना मिलना बड़ा हानिकारक है। इनको परमात्मा का समझ के चलो, गुरु महाराज जी का समझ के चलो, आपका सब कार्य हल होगा। और परमात्मा का भजन करो, उसमें तुम्हारा कल्याण है। तो राजा वास्तव में, राजा का कपाट खुल गया, ज्ञान की प्राप्ति होगी, हृदय में प्रकाश हुआ और ढोक प्रणाम किया। महात्मा जी धन्य आपको, आपने मेरे को सचेत कर दिया, वास्तव में आपको बार बार धन्यवाद है। और विराजो आसन लगाया, बैठाया। तो सज्जनों, ये जितनी भी दिखती जो सामान दिखता सामान है, ये सब नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है। इसका नाम सत्संग रखा। सत्संग यानी सत्य का संग। तो सत्य कौन है? वो मकान सत्य है, कोई तालाब सत्य है, कोई पेड़ पौधा सत्य है, कोई ये शरीर सत्य है नहीं, नाशवान है। एक दिन बढ़ता है, एक दिन मिट जाता है। तो फिर सत्य कौन है? सत्य वो परम पिता परमात्मा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है। जब भी तो बताया महापुरुषों ने, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नहीं कोई फूल। तू अजर अमर और निराकार परमेश्वर देना कभी धरे। बिन पाँव चले, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। सब जगह ये भगवत वास तेरा, तू महाप्रलय तो भी न मरे। तू हाकिम सारी दुनिया का, तेरा हुक्म कभी टाला न टले। वो परम पिता परमात्मा सारा संसार का मालिक है, सारा संसार का सेठ है, सारा संसार का रचयिता है। किस ओर करूं गुणगान तेरा प्रभु, धन्य धन्य तेरी कारीगरी। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। रंग बिरंगे फूल खिले, तेरे रंग की रेणी कहीं नहीं। दिन रात धर्म का न्याय करे, तेरी लगी कचेड़ी कहीं नहीं। बरसे तब भरते जग जंगल, आकाश में सागर कहीं नहीं। कीड़ी कुंजर को भोजन दे, तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं। किसी पेड़ पर फल देखा और किसी के ऊपर लगी फली। कहीं काक उड़ते हैं बेशुमार, कहीं घास खड़ी हरी भरी। कहीं शोभा नदी नारों की, कहीं शोभा बाग बहारों की। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा। कहीं हाय हाय, कहीं वहा वहा, कहीं पड़ी मरी, कहीं चिता जली। किस ओर करूं गुणगान तेरा प्रभु, धन्य धन्य तेरी कारीगरी। ओ परम पिता परमात्मा सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और ये सारा संसार नाशवान है।
और वो परमात्मा सूक्ष्म रूप से आपके अंदर भी है। हमारे संतों ने कहा सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलियारी जिस घट की जिन घट पर घट हो। आज अपन संत भजन बाणी करवाला अटी गणाई है, पर संगावदा वाला ने क्यों याद करे महाराज? आप लोग तो करता होगा जो करता होगा, मांग छोरा तापड़ा करेगा बारा मन मारा तो वही होना चाहिए। नहीं तो इनको क्यों याद करते हैं? ज्ञानी पुरुष, विद्वान, वाणी पुरुष, विवेकी हैं, अनुभवी है। इस वजह से अपन सब इनको याद करते हैं। और परमात्मा ने इनकी आवाज में ऐसा रस भरा है, जैसे कोई बगीचा के पास में जाकर कोई निकल रहे हो 1000 आदमी या 10 आदमी 50 आदमी, और कोयल बोलो तो 100 आदमी की नजर वहां पहुंच जाएगी, उनका चित वहां पहुंच जाएगा। वो कोयल कैसी बोल रही है? तो जैसे जब जब हमारे बाबा चांदिया साहब संगावदा वाले बाबा रामेश्वर जी महाराज मुखार बन से माँ बाप के उच्चारण करते हैं, तो जाना चिड़िया में बाटो भाग्यो लोग आवाज ना हो महाराज कोई, वहां की आओ। इस वजह से उनको याद करते हैं, महान पुरुष हैं, और वो आज हमारे बीच में हैं। सभी सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि सत्संग में अवश्य पधारे, सत्संग का लाभ उठाए। गह चकचुंद्र आई मरे तजे नेत्र की हान, जल पाया सुख उपजे नर सत्संग प्रमाण। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। सिद्धि सदन गौरी बदन गणनायक गणराज, प्रथम मनाऊं आपको प्रभु सफल करो सबको। नाला दुख बंजना सदा जो बालक बेश, रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो माँ के गौरी पुत्र गणे। बोले गणपति नाथ की। नंद गणेश मनाया आवजोरी, गवरी का नंद गणेश। फल जुगा में आविया जोगा में आवया राजा फला देवी को। फल जोगा में आवया राजा पहला जी की को। फला जोगा
युग में आविया राजा हरिचंद्र जी की त्रेता युग में पूजे जी राजा हरिचंद्र जी की पोर। रानी तारा देवी मुझे लिया, रानी तारा देवी मुझे लिया, पूजा गणपति देव मनाया अब जो जय जय हो का नंद गणेश जय मारे यार जो गौरी गावो नंद गणेश।
गुरुदेव गणेश ओके सिमरा सुख ओम जय सफल होताय सब काम कमला हे सिमरा सुख ओम जय गणपतिनाथ की जय हो, सतगुरु दयाल की जय हो, उन जाने वाली आत्मा की जय हो।